सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संयुक्त व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर का परिचय देखने वाले हैं। आज की कक्षा में हम लोग संयुक्त व्यंजन अर्थात क्या तथा संयुक्ताक्षर अर्थात क्या तथा उसके कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन यानी जब एक से अधिक व्यंजन किसी शब्द में होते हैं तो उसके योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है। इन व्यंजनों में एक से अधिक व्यंजन होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं देखते हैं। जैसे क्ष है, क्ष किससे मिलकर बना है? कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना है? क धन श। क हलंत धन श धन अ। हमेशा जो स्वर है वह व्यंजनों से जुड़े ही होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन इन दो व्यंजनों के मेल से बना है। क अधिक श, क धन श बना क्ष। क हलंत धन श, हलंत, इसको हलंत का चिन्ह कहते हैं। जो वो ये लगने पर पता चलता है कि वो जो शब्द है वह आधा है। क हलंत धन श, हलंत धन अ बना क्ष। वैसे ही त्र जो होता है वो किससे बनता है? देखिए कौन से दो शब्दों से, दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। त हलंत धन र, हलंत धन अ बना त्र। त र अ, त्र। देखिए बोलते समय भी, उच्चारण करते समय भी उन व्यंजनों का उसमें उच्चारण होता है। जैसे क्ष, क्ष, क और श का उच्चारण हो रहा है। त्र, त्र, त और र का उच्चारण हो रहा है। ज्ञ, ज्ञ, ज और इ का उच्चारण हो रहा है। ज हलंत धन इ, हलंत धन अ, ज्ञ। श हलंत धन र, हलंत धन अ, श्र, श्र। तो इनका उच्चारण भी बोलते समय उसमें होता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एक से अधिक व्यंजनों का समावेश होता है, यानी दो व्यंजनों के मेल से यह व्यंजन बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष से बनने वाला शब्द कौन सा है? क्षत्रिय। क्ष से क्या बनेगा? क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल। क्या बनेगा त्र से? त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। और श्र, श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक। ये तो हमने संयुक्त व्यंजन देख लिए। अभी संयुक्ताक्षर अर्थात क्या होता है? तो संयुक्ताक्षर यानी जब दो अक्षरों के मेल से बना अक्षर संयुक्ताक्षर। दो अक्षरों का मेल जब होता है तो जो अक्षर बनता है वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। दो अक्षरों के मेल से बना अक्षर, जैसे क आधा और त आधा, इसके योग से बनता है त। क आधा और ये त आधा नहीं, त पूर्ण रहेगा। क आधा और त पूर्ण के योग से बना त। तो इन दोनों के मेल से एक दूसरा अक्षर तैयार हुआ, त। तो ये क्या कहलाया? संयुक्ताक्षर। क्या कहलाया? संयुक्ताक्षर। कुछ उदाहरण इसके हम लोग लेते हैं संयुक्ताक्षर के। देखिए, त आधा और य पूर्ण बना त्य। त्य से बनने वाले शब्द देखते हैं। त्याग, सत्य, सत्यनारायण, सत्यवती, है ना। त्य से
ऐसा नहीं है त्य से बनने वाले शब्द यानी त्य आगे आएगा, त्य कहीं भी आ सकता है, आगे आ सकता है, पीछे आ सकता है, बीच में आ सकता है, यानी बस संयुक्ताक्षर हमको उसमें चाहिए। यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि आपको संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए, त्य आया, द आया, ध्य आया, तो आपको जो शब्द बनेगा ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में ही वो अक्षर चाहिए, वह संयुक्ताक्षर चाहिए। वह संयुक्ताक्षर बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। जैसे त्य में त्याग आगे आ गया त्य, सत्य पीछे आ गया, सत्यनारायण बीच में आ गया है ना, सत्यवती। तो इस प्रकार त्य यह कहीं भी आ सकता है। ढ गड्ढा बुढ़ा, त आधा त और पूरा त पत्ता छत्ता कुत्ता, थ्य आधा थ और पूर्ण य, मिथ्या पथ्य तथ्य, द यहाँ पर आधा द और पूर्ण द, इस प्रकार होगा द, ये होगा द। उद्देश्य गद्दा भद्दा, यहाँ पर मानक वर्तनी में नहीं लिखा है, इस प्रकार उद्देश्य इस प्रकार लिखा जाएगा, उद्देश्य श, यहाँ पे देखिए श और य भी क्या है, संयुक्ताक्षर है। उद्देश्य गद्दा यानी एक द आधा और एक द पूर्ण, गद्दा और भद्दा। ध्य, ध्य से ध्येय ध्यान अध्यापक, ध आधा और य पूर्ण, ध्येय ध्यान अध्यापक। न, न आधा और ह पूर्ण, नन्हा कान्हा नन्ही। न्य, न आधा और य पूर्ण, न्य न्याय न्यारी न्यायालय कन्या। प आधा और प पूर्ण, पप्पू चप्पू गोलगप्पा। प आधा और य पूर्ण, प्यासा। श आधा और ट पूर्ण, कष्ट नष्ट दुष्ट। एक स आधा और एक स पूर्ण, रस्सी अस्सी हिस्सा। एक स आधा और त पूर्ण, अस्तः नमस्ते। तो बच्चों इस प्रकार यह संयुक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द है। इसके अलावा और बहुत सारे संयुक्ताक्षर है जिससे शब्द बनते हैं, वह हम लोग अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने संयुक्त व्यंजन यानी क्ष त्र ज्ञ और श्र इसका अभ्यास किया। उससे बनने वाले कुछ शब्दों का अभ्यास किया। श त्र ज्ञ श्र किनके मेल से बनता है इसका भी अभ्यास आज की कक्षा में हमने किया। उसी प्रकार हमने संयुक्ताक्षरों का भी अभ्यास किया। जो दो अक्षरों के मेल से बनता है वह संयुक्ताक्षर, उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी आज हमने देखे। इसके आगे की कक्षा में इसके आगे का हम लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।